खामोश मोहब्बत एक अधूरी दास्तां। कहते हैं प्यार में सबसे मुश्किल काम किसी को पाना नहीं होता, सबसे मुश्किल काम होता है उस इंसान को खो देना जिसे आपने अपनी पूरी दुनिया बना लिया हो। और उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है उसे खुद अपने हाथों से किसी और का बना देना। यह कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही है। यह कहानी है दो दिलों की जो एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे, लेकिन उन्होंने अपने प्यार से ज़्यादा दुनिया की खुशियों को चुना और शायद यही उनका सबसे बड़ा गुनाह बन गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। लखनऊ की यूनिवर्सिटी, एक पुरानी यूनिवर्सिटी, पेड़ों से घिरा कैंपस, पुरानी लाल इमारतें और हर तरफ युवा सपने। यहीं पढ़ता था आर्यन। आर्यन बहुत ही गंभीर, शांत और बेहद समझदार था। उसके दोस्त कम थे, लेकिन जो थे उसे दिल से मानते थे। वहीं लड़की आर्यन अक्सर अपने प्रोफेसर डॉक्टर समीर वर्मा के घर पढ़ाने जाता था। वहीं पहली बार उसने डॉक्टर वर्मा की बेटी नैना को देखा। नैना बिल्कुल अलग थी, हंसमुख, शरारती और इतनी जीवंत कि उसके आसपास उदासी टिक ही नहीं सकती थी। एक दिन नैना ने पूछा, आप हमेशा इतना चुप क्यों रहते हो? आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मुझे बोलने का मौका ही नहीं देता। नैना हंस पड़ी। उस दिन से दोनों की दोस्ती शुरू हो गई। धीरे धीरे बदलता रिश्ता। दिन बीतते गए, कॉलेज, किताबें, चाय की छोटी दुकान और घंटे बातें। अब दोनों एक दूसरे की आदत बन चुके थे। एक शाम दोनों नदी किनारे बैठे थे। नैना बोली, अगर मैं कभी दूर चली गई तो? आर्यन ने मजाक में कहा, तो मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। लेकिन उसके दिल में पहली बार डर पैदा हो गया। उसे एहसास हुआ वह नैना से प्यार करता है। नई लड़की। कॉलेज में एक नई छात्रा आई, रिया। वह आधुनिक थी और जल्द ही आर्यन को पसंद करने लगी, लेकिन आर्यन के दिल में सिर्फ नैना थी। सबसे बड़ा फैसला। एक दिन डॉक्टर वर्मा ने आर्यन को बुलाया। उन्होंने कहा, मैं नैना की शादी के बारे में सोच रहा हूँ। उस पल आर्यन का दिल टूट गया, लेकिन उसने कहा, आप सही सोच रहे हैं सर। नैना ने आर्यन से पूछा, अगर मैं शादी कर लूँ तो तुम खुश रहोगे? आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, तुम खुश रहोगी तो मैं भी खुश रहूँगा। लेकिन उसके दिल में तूफान चल रहा था। कुछ महीनों बाद नैना की शादी कबीर से तय हो गई। शादी के दिन नैना लाल जोड़े में खड़ी थी और आर्यन दूर खड़ा था। नैना ने आखिरी बार उसे देखा। उस नज़र में हजारों अनकहे शब्द थे। जब नैना की विदाई हुई तो आर्यन को लगा जैसे उसकी ज़िंदगी उससे दूर जा रही है। अब हर जगह नैना की याद आती आर्यन को। कॉलेज, चाय की दुकान, नदी किनारा, सब कुछ वैसा ही था, बस नैना नहीं थी। एक दिन आर्यन को नैना की चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, क्या कभी तुम्हें भी मेरी याद नहीं आती? कभी भी नहीं आती। आर्यन देर तक उस चिट्ठी को देखता रहा। कुछ समय बाद खबर आई, नैना बहुत बीमार है। आर्यन का दिल घबरा गया। आर्यन नैना से मिलने गया। कमरे में खामोशी थी। नैना कमज़ोर हो चुकी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम आ गए? नैना ने धीरे से कहा, हम दोनों ने एक दूसरे से प्यार किया था ना। आर्यन की आंखों से आंसू बहने लगे। नैना बोली, काश उस दिन तुम मुझे रोक लेते। कुछ दिनों बाद नैना इस दुनिया से चली गई और उस दिन आर्यन को समझ आया, प्यार कभी कभी गुनाह नहीं होता, लेकिन त्याग का फैसला कभी कभी पूरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन जाता है।